A poster is to be made by the government to promote the event on G20 summit in India. The top and bottom margins of the poster are each 6 सेंटीमीटर. The top and bottom, तो पोस्टर का जो आप डायग्राम देख पा रहे होंगे ना, तो यहाँ पर ये जो मार्जिन है ये 6 सेंटीमीटर है और ये भी 6 सेंटीमीटर है. यहाँ पर समझे, ये 6 सेंटीमीटर के मार्जिन्स हैं. फिर इसके बाद बोला हुआ है साइड में जो मार्जिन्स होंगे, यानी ये वाला जो मार्जिन है ना, इधर से आपको मार्जिन दिख रहा होगा, ये कितना है तो 4 सेंटीमीटर है. और ये वाला मार्जिन भी कितना है तो 4 सेंटीमीटर है. एरिया ऑफ द प्रिंटेड मटेरियल ऑन पोस्टर, तो ये जो आपको प्रिंटेड पोर्शन दिख रहा है ना वाइट कलर से, इसका एरिया दे रखा है 384 सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है, अब आगे क्या पूछा हुआ है पढ़ लेते हैं. अब यहां पर फर्स्ट पार्ट में क्या बोला हुआ है, इफ ए सेंटीमीटर बी द विड्थ एंड बी सेंटीमीटर बी द हाइट ऑफ द पोस्टर. देखो विड्थ का मतलब क्या हुआ, ये वाला पोर्शन भी आपको लेना है और ये वाला पोर्शन भी लेना है, यानी मार्जिन्स को भी लेना है. इनको मिलाते हुए ये पूरा आपका विड्थ है ना, ये ए बना हुआ है. तो प्रिंटेड पोर्शन को अगर आप देखेंगे तो ए -4 यानी ए -8 सेंटीमीटर वाले पोर्शन में आपकी प्रिंटिंग हो रही होगी. हमने विड्थ निकाल लिया जहां पर हमें प्रिंटिंग करनी है पोस्टर के ऊपर. ऐसे ही हाइट को आप देखेंगे तो हाइट में ये वाला मार्जिन और ये वाला मार्जिन यानी 6 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर दोनों ही एंड पे हमें लेने होंगे. इनको कवर करते हुए ये पूरा हाइट आपको दे रखा है बी, यानी अगर आप प्रिंटिंग के लिए देखोगे तो आपको लेना पड़ेगा बी -12 सेंटीमीटर. समझे, प्रिंटिंग के लिए लेने का मतलब इस वाले पोर्शन की बात कर रहा हूं जहां पर प्रिंटिंग होगी, जिसमें ये मार्जिन कवर नहीं होंगे. तो क्वेश्चन में चाहता क्या है हमसे फर्स्ट पार्ट में, देन एक्सप्रेस द एरिया ऑफ द प्रिंटेड मटेरियल इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी. तो यहां पर प्रिंटेड मटेरियल के लिए a-8 ये इसका एक डायमेंशन था और b-12 इसका दूसरा डायमेंशन था. लेंथ इनटू विड्थ हमने कर दिया, बस यही आपका एरिया हो जाएगा प्रिंटेड मटेरियल के लिए. ठीक है बच्चों, तो आपका काम हो चुका है. आप चाहो तो यहां पर डायमेंशन लिख सकते हो, सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा. ओके, अब जरा सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं. सेकंड पार्ट में हमसे क्या पूछा है, इफ ए सेंटीमीटर बी द विड्थ एंड बी सेंटीमीटर बी द हाइट ऑफ द पोस्टर, वही बातें जो पहले हमने डिस्कस की फर्स्ट पार्ट में यहां पर भी मेंशन्ड हैं. देन एक्सप्रेस द वैल्यू ऑफ बी इन टर्म्स ऑफ ए ओनली. ये वाला जो एरिया आपने निकाला है फर्स्ट पार्ट में, ये प्रिंटेड मटेरियल का एरिया है, यानी जहां प्रिंटिंग होगी पोस्टर में. और ये एरिया हमें दे रखा था 384 सेंटीमीटर स्क्वायर. क्वेश्चन में चेक करो डायग्राम के ऊपर. तो कहने का मतलब अगर मैं यहां पर इस पूरे को यानी a-8 इंटू b-12 इस पूरे को 384 सेंटीमीटर स्क्वायर के इक्वल रखूंगा तो हमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, आपको भी नहीं होगी. ठीक है ना, बस अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं. तो यहां पर क्या होगा बच्चों, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो a इंटू बी -12a, एक बार चेक करो. ठीक है, फिर इसके बाद ये क्या आएगा -8b और फिर ये प्लस का 96. नाउ दैट विल बी इक्वल टू 384. ठीक है, यहां से आपको फर्दर क्या मिलने वाला है बच्चों, ये बन जाएगा आपका ए बी, इसको एज इट इज -12a -8b. नाउ दैट इज इक्वल टू 384 -96. ये क्या बनेगा आपका, दिस विल बी 288. आपको b की वैल्यू निकालनी है इन टर्म्स ऑफ a, ध्यान रखना. तो यहां पर 288 प्लस 12a लिख सकते हो, इस 12a को उधर ले गया. ओके, इसमें से और इसमें से b कॉमन लोगे तो आपको a-8 दिखेगा, इसे डिनोमिनेटर में लगा दो, RHS में भेज दो, तो इस तरीके से आपको मिलेगा 288 प्लस 12a अपॉन a-8, यानी b की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ a. ठीक है ना, तो सेकेंड पार्ट का भी यहां पर सॉल्यूशन हो चुका है. अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बोला गया है थर्ड पार्ट में देखते हैं. इफ a सेंटीमीटर बी द विड्थ एंड b सेंटीमीटर बी द हाइट ऑफ द पोस्टर, सेम डाटा को रिपीट कर दिया गया है. देन एक्सप्रेस द एरिया a ऑफ द पोस्टर इन टर्म्स ऑफ a ओनली. यानी पोस्टर का एरिया अगर हम लिखेंगे बच्चों तो वो क्या आएगा, तो पोस्टर का एरिया होगा a इंटू बी. हमने अभी अभी b की वैल्यू लिखी है इन टर्म्स ऑफ a, 288 प्लस 12a. एक सेकेंड में चेक कर लेता हूँ, 288 प्लस 12a अपॉन a-8. ठीक है, तो इस तरीके से आपको एरिया की वैल्यू मिल गई इन टर्म्स ऑफ a ओनली. आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हो,
ये बनेगा 12a² प्लस 288a अपॉन a माइनस 8। तो इस तरीके से तो आपको एरिया फंक्शन मिल गया बच्चों। ठीक है, क्या इसको फर्दर सिंप्लीफाई किया जा सकता है? अगर 12 कॉमन लोगे तो अंदर क्या मिलेगा, a² प्लस यहाँ पर ये हो जाएगा 24a अपॉन में a माइनस 8। इसे फर्दर सिंप्लीफाई हम करेंगे तो यहाँ पर ये 12 बाहर, इसे आप लिख सकते हो a प्लस 32 प्लस 256 अपॉन a माइनस 8। एक बार चेक करके देखो मेरी बात समझे या नहीं। ठीक है, अगर समझ गए तो बढ़िया, वरना कोई बात नहीं। जो मैंने लिखा इसमें आप एलसीएम लेकर देखो। जैसे ही आप लोग एलसीएम लेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने जो लिखा है वो सही लिखा है। अब आपके क्वेश्चन में आगे क्या पूछा हुआ है, ध्यान से देखो। यानी अब आपको यहाँ पर डेरिवेटिव भी निकालना है विद रिस्पेक्ट टू ए। तो ये 12 बाहर, यहाँ पर ये 1 हो जाएगा, 32 का 0, यहाँ पर डेरिवेटिव करोगे तो ये नेगेटिव आएगा, यानी -256 अपॉन a माइनस 8 का होल स्क्वायर। इस तरीके से आपसे डबल डेरिवेटिव भी पूछा गया है, ध्यान से देख लो बच्चों। तो यहाँ पर ये 12 बाहर, 1 का 0, और यहाँ पर ये +2 यानी 512 अपॉन a माइनस 8 का होल क्यूब। तो इस तरीके से आपको डबल डेरिवेटिव भी मिलता हुआ दिख रहा होगा। आगे इसने बोला है कि a की वैल्यू बताओ ताकि फर्स्ट डेरिवेटिव 0 हो जाए। तो यहाँ पर हम लोग फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रख देंगे। तो फर्स्ट डेरिवेटिव ये रहा, इसे 0 के इक्वल रखेंगे। सो 12 इंटू 1 माइनस 256 अपॉन a माइनस 8 का होल स्क्वायर, ये पूरा 0। यहाँ से जब सिंप्लीफाई करोगे तो a माइनस 8 का होल स्क्वायर इक्वल्स 256 आएगा। यहाँ से होल स्क्वायर हटाओगे तो a माइनस 8 आएगा प्लस माइनस 16। ध्यान से देख लो, तो यहाँ से आपको a की वैल्यू क्या मिलेगी, जब प्लस 16 लोगे तो a की वैल्यू 24 मिलेगी, माइनस 16 लोगे तो a की वैल्यू नेगेटिव आएगी, उसे हम रिजेक्ट कर देंगे। a की वैल्यू 24 सेंटीमीटर यहाँ से हमको मिल जाएगी बच्चों। ठीक है ना। अब क्योंकि ये थर्ड पार्ट था ना क्वेश्चन नंबर 36 का, तो मतलब यहाँ पर इसका एक अल्टरनेटिव भी होगा। तो अल्टरनेटिव में क्या है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b सो दैट एरिया a ऑफ द पोस्टर इज मिनिमाइज्ड। ध्यान से सुनना बच्चों, आप लोगों ने डबल डेरिवेटिव निकाला था ना अभी, मैं यहाँ पर दोबारा से ये सारी चीज़ें सॉल्व नहीं करूँगा, मैं डायरेक्टली ऊपर से वैल्यू ले लूँगा। सो 12 इंटू 512 अपॉन a माइनस 8 का होल क्यूब। अब a क्योंकि लेंथ डायमेंशन है, यानी a की वैल्यू भी तो आ चुकी है 24 माइनस 8 यानी 16 का होल क्यूब। इसको पूरा सिंप्लीफाई करोगे तो ये पॉजिटिव आएगा। दैट मीन्स इट इज अ केस ऑफ मैक्सिमा या मिनिमा। सोच के देखो, डबल डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव आए तो केस ऑफ मिनिमा होता है। तो यहां पर अगर मैं ये कहूं कि फॉर मिनिमम वैल्यू ऑफ एरिया डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आ चुका है, तो ये किस कंडीशन में हुआ, तो ये उस कंडीशन में हुआ जब a की वैल्यू 24 सेंटीमीटर थी। तो a की वैल्यू मिल चुकी है। b की वैल्यू निकालने के लिए हम पहुंचेंगे वहां पर जहां पर हमने b की वैल्यू निकाली थी, यानी सेकेंड पार्ट में 288 प्लस 12a अपॉन a माइनस 8। याद रखना इसे, मैं यहाँ पर कैलकुलेशन कर लेता हूँ। b क्या था, 288 प्लस 12a, a मतलब 24 अपॉन a माइनस 8 यानी 24 माइनस 8। इस पूरे में से 12 हम कॉमन ले लेंगे। तो जैसे ही 12 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर ये 24 और ये भी 24 बचेगा। नीचे आपका ये हो जाएगा 16 यानी 12 इंटू 48 अपॉन 16 यानी 12 इंटू 3 यानी ये हो जाएगा 36 सेंटीमीटर। ध्यान से देखो, b की वैल्यू भी आपको मिल चुकी है। अब आगे क्या बोला हुआ है, ऑल्सो फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ एरिया। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ एरिया भी निकालना है। एरिया फंक्शन क्या निकाला था हमने पूरा सिंप्लीफाई करके बच्चों, यहां पर आपको दिख रहा होगा 12 टाइम्स a प्लस 32, 12 टाइम्स a प्लस 32 प्लस 256 अपॉन a माइनस 8। एक बार मैं रिकन्फर्म कर लेता हूं, यही था। इसमें आप a की वैल्यू पुट कर दो यानी 24। तो 12 टाइम्स 24 प्लस 32, कैलकुलेशन वाला काम आपके लिए छोड़ने वाला हूं मैं। ये 256 अपॉन 24 माइनस 8 यानी ये 16 हो जाएगा। आगे सिंप्लीफाई कर लो, ये 12 यहाँ 24 प्लस 32 और ये हो जाएगा आपका 16 यानी 40 यानी ये हो जाएगा 72। तो ये क्या बनेगा 144 इंटू में 6 यानी इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 4 कैरी 2 ये 6 और यहाँ कैरी 2 यानी 864 सेंटीमीटर स्क्वायर
ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। तो बस बच्चों, इसी के साथ हम लोग आज का सेशन वाइंड अप करेंगे। बट बिफोर दैट, डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड शेयर दिस वीडियो विद ऑल ऑफ योर क्लासमेट्स। ऑल्सो सब्सक्राइब टू दिस ब्यूटीफुल चैनल ऑफ योर्स एंड टर्न ऑल द नोटिफिकेशंस ऑन, ताकि हर इंपॉर्टेंट वीडियो की अपडेट आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलती रहे। ठीक है बच्चों, चलिए मिलते हैं अब हम नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन, बी गुड, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू बच्चों।